हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते। इसमें लिखा आयाम मॉडुलन हेतु एक मेगाहर्ट्ज आवृत्ति की वाहक तरंगों का उत्पादन करने के लिए आवश्यक एक समस्वरित आवर्धक परिपथ के एलसी गुणनफल की गणना कीजिए। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों, जो हमारा आवर्धक परिपथ अगर वो समस्वरित है बच्चों इस प्रकार से, तो समस्वरित आवर्धक परिपथ की आवृत्ति कितनी होती है बच्चों, हम देख लेते हैं। आवर्धक परिपथ की आवृत्ति, तो बच्चों ये आवृत्ति f बराबर होता है 1/2 वर्गमूल एल सी बच्चों इस प्रकार से, जहां पर एल क्या है बच्चों, एल हमारा बच्चों प्रेरकत्व है कुंडली का परिपथ में, और सी क्या है बच्चों, ये हमारे संधारित्र की धारिता है इस प्रकार से। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आयाम मॉडुलन के लिए जो प्रयोग किए जाने वाली वाहक तरंग है उसको उत्पन्न करना है बच्चों, उत्पादन करना है। तो उसकी आवृत्ति 1 मेगाहर्ट्ज है। तो इस समस्वरित आवर्धक परिपथ के एलसी गुणनफल की गणना कीजिए बच्चों, जिससे कि वो उत्पन्न किया जा सके 1 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति की वाहक तरंग बच्चों। तो 1 मेगाहर्ट्ज बच्चों जो है इस प्रकार से, इसको अगर हम कहें तो ये हो जाएगा 10⁶ हर्ट्ज इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों हमें पता है कि एफ बराबर इस प्रकार से होता है समस्वरित जिस बच्चों समस्वरित आवर्धक परिपथ होता है उसकी आवृत्ति इस प्रकार से हमने मूल अवधारणा बच्चों देखा। तो यहाँ से अगर हमें एलसी गुणनफल ज्ञात करना है बच्चों, तो हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा एफ का वर्ग बराबर 1/4 पाई का वर्ग एलसी, और यहाँ से एलसी बराबर हो जाएगा 1/4 पाई का वर्ग और एफ का वर्ग बच्चों। तो यहाँ से चलिए अब हम सभी का मान रख देते हैं बच्चों। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई का वर्ग, और f का मान है बच्चों 10⁶, तो इसका वर्ग हो जाएगा। तो 10⁶ का वर्ग 12 हो जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार से अगर हम इसको हल करेंगे बच्चों तो एलसी बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार से 2.5 गुणे 10⁻14 इस प्रकार से बच्चों सेकंड का वर्ग इस प्रकार से। तो ये बच्चों हमारा आवश्यक एलसी गुणनफल का मान हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।